Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिन्यूअल एंड कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस का नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण, एजेंसी की समाप्ति के बारे में भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो बीमा एजेंट का लाइसेंस सदैव के लिए नहीं होता है। प्रत्येक एजेंट का लाइसेंस 3 वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहता है और इस अवधि में ही इसके नवीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है। कभी कभी कुछ दशाओं में एजेंट के लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है। कभी कभी बीमाकर्ता एवं बीमा एजेंट के बीच एजेंसी का संबंध भी समाप्त हो सकता है। बीमा एजेंसी एवं बीमा लाइसेंस की सफलता के लिए आवश्यक है कि आचार संहिता का भी पालन किया जाए और अनुचित व्यवहार नहीं किया जाए। तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीमा एजेंट के लाइसेंस की अवधि क्या होती है। बीमा एजेंट के लाइसेंस की वैधता की अवधि 3 वर्ष की होती है और प्रत्येक बीमा एजेंट को जारी किए गए लाइसेंस का 3 वर्ष की अवधि के भीतर नवीकरण हो जाना चाहिए। नवीकरण न करने की दशा में लाइसेंस अप्रभावी हो जाता है या लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है। अब ये जो लाइसेंस होता है उसके नवीकरण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, यानी कि प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। बीमा अधिनियम तथा लाइसेंस संबंधी विनियमों के अनुसार बीमा एजेंट के लाइसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से हो सकती है। कौन कौन से पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 हम आज ये देखेंगे। पहला होता है लाइसेंस के प्रभावहीन होने के 30 दिन पूर्व आवेदन करना, यानी कि प्रत्येक बीमा एजेंट को अपने लाइसेंस के प्रभावहीन या समाप्त होने की तिथि से कम 30 दिन पूर्व आवेदन कर देना चाहिए। आवेदन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट वही है जो कि प्रथम बार लाइसेंस बनाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद में उसे शुल्क का भुगतान करना चाहिए। नवीकरण के आवेदन के साथ ही, यानी कि एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद में एजेंट को लाइसेंस रिनोवेशन करवाने के लिए शुल्क भी जमा कराना पड़ता है और वर्तमान में ये शुल्क 250 रुपये है। तीसरी बात उसके लिए ये होती है कि 30 दिन से कम दिन पूर्व आवेदन पर जुर्माना। कभी कभी कोई बीमा एजेंट अपने लाइसेंस के प्रभावहीन होने के कम से कम 30 दिन पूर्व उसके नवीकरण का आवेदन नहीं कर पाता। ऐसी दशा में लाइसेंस के प्रभावहीन होने में 30 दिन से कम अवधि रहने पर भी नवीकरण का आवेदन दे सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो एप्लीकेंट है वो 100 रुपीज़ का जुर्माना जमा उसे करवाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यदि लाइसेंस प्रभावहीन होने के बाद नवीकरण का आवेदन वह करता है तो बेसिकली तो लाइसेंस के प्रभावहीन होने की तिथि के बाद लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन यदि अथॉरिटी परिस्थितियों से संतुष्ट हो जाए, उन्हें अथॉरिटी को ये लग जाए कि सिचुएशंस ठीक हैं, तो नवीकरण के आवेदन लाइसेंस के प्रभावहीन होने के बाद भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है और आवेदन स्वीकार करने की दशा में नवीकरण शुल्क 250 रुपये के अलावा 750 रुपीज़ का पनिशमेंट चार्ज भी उसे देना पड़ेगा। योग्यता का बना रहना। लाइसेंस के नवीकरण के समय, यानी कि रिन्यूअल के समय आवेदक में वे सभी योग्यताएं बनी रहनी चाहिए जो प्रथम बार, यानी फर्स्ट टाइम जब उसने लाइसेंस बनवाया था और उस जारी करते समय जो भी योग्यताएं आवेदक में थी वे सभी इस समय भी विद्यमान होनी चाहिए। अयोग्यताओं का उत्पन्न न होना। लाइसेंस के रिन्यूअल या नवीकरण के समय यदि एप्लीकेंट में कोई भी ऐसी अयोग्यता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो लाइसेंस जारी करने के लिए अयोग्यता मानी जाती है, और ये सारी हमने ऑलरेडी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसका अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। निगमीय बीमा प्रशासक को पुनः प्रशिक्षण। गैर प्राकृतिक कंपनियों की ओर से बीमा एजेंट लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन निगमीय बीमा प्रशासक द्वारा किया जाता है। लाइसेंस का नवीकरण तब किया जाता है जबकि इस प्रशासक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से
कम से कम 25 घंटों का संबंधित बीमा व्यवसाय में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। यदि बीमा एजेंट का संयुक्त लाइसेंस है तो निगमीय बीमा प्रशासक को दोनों ही प्रकार के बीमा व्यवसाय का कम से कम 50 घंटों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो। नए लाइसेंस की अवधि, अब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है। उसके बाद में नया लाइसेंस जो होता है उसकी अवधि 3 वर्ष की होती है और यह जारी करने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए इफ़ेक्टिव या प्रभावी रहता है। उसके बाद में उसका पुनः नवीनीकरण होता है। नवीनीकृत लाइसेंस का पुनः नवीनीकरण करवाया जा सकता है। पुनः नवीनीकृत लाइसेंस के लिए भी आवेदन करना होता है तथा शुल्क देना होता है। तो इस प्रकार से ये बीमा एजेंट के लाइसेंस के नवीकरण या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस किस प्रकार हो सकता है, ये टॉपिक हमने देखा है। आगे का टॉपिक हमारा आता है एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ एजेंट्स लाइसेंस। एजेंट के लाइसेंस के कैंसिलेशन संबंधी प्रावधान में सबसे पहला आता है निरस्तीकरण की दशा, यानी कि एजेंट या निगमीय बीमा प्रशासक के लाइसेंस का निरस्तीकरण किन दशाओं में किया जा सकता है। उसमें जो सिचुएशंस है उसमें पहली है कि यदि एजेंट निगमीय बीमा प्रशासक का मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि वह अनसाउंड माइंडेड पर्सन हो जाता है। यदि एजेंट को इंसॉल्वेंट घोषित करने के आवेदन दिया जाता है, यानी कि वो दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दिया जाता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। और यदि किसी सक्षम न्यायालय ने एजेंट निगमीय बीमा प्रशासक को गबन, धोखाधड़ी या जालसाजी अपराध के लिए दोषी अगर पाया गया है तो, और यदि उसने किसी बीमाकर्ता या बीमित के विरुद्ध कोई कपट, बेईमानी या जानबूझकर मिथ्या वर्णन किया हो या करने की मौन सहमति दी, तब भी उसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। और यदि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो लाइसेंस के साथ परिचय पत्र भी उसका बरामद किया जाता है। जब नामांकित व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि एजेंट निगमीय बीमा प्रशासक उपयुक्त वर्णित अयोग्यताओं में से किसी अयोग्यता का शिकार हो गया है तो वह उससे उसका लाइसेंस तथा परिचय पत्र बरामद करने हेतु आवश्यक आदेश करता है। वह वे सभी उपाय करता है ताकि लाइसेंस एवं परिचय पत्र दोनों ही बरामद हो सके। इसके बाद में निरस्त करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। नामांकित व्यक्ति लाइसेंस एवं परिचय पत्र बरामद करने का आदेश देने के साथ ही उसके निरस्तीकरण का आदेश भी जारी कर देता है। साथ ही साथ सूचना दी जाती है। नामांकित व्यक्ति लाइसेंस एवं परिचय पत्र के निरस्त होने की सूचना का भी प्रकाशन करता है। ऐसा करके वह जन सामान्य को ऐसे एजेंट से बीमा न कराने का आग्रह कर देता है जिसका कि लाइसेंस निरस्त हो चुका है। साथ ही साथ एजेंसी की समाप्ति भी की जा सकती है, एजेंट का निलंबन भी किया जा सकता है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज जो लेक्चर हमारा था उसके अंतर्गत बीमा एजेंट के लाइसेंस की अवधि हमने देखी, एजेंसी की समाप्ति कैसे की जा सकती है उसके बारे में देखा है, एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में देखा है। और एजेंसी की समाप्ति की यदि हम बात करें तो बीमाकर्ता द्वारा एजेंसी की समाप्ति की जा सकती है। कोई भी बीमाकर्ता अपने किसी भी बीमा एजेंट को 1 माह की सूचना देकर एजेंसी को समाप्त कर सकता है। सूचना नहीं देने की दशा में बीमाकर्ता को बीमा एजेंट की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। साथ ही साथ बीमा एजेंट द्वारा समाप्ति की जा सकती है, आपसी ठहराव द्वारा की जा सकती है, एजेंट द्वारा अपेक्षित व्यवसाय प्राप्त नहीं होने पर, साथ ही साथ बीमा एजेंट के लाइसेंस का नवीकरण नहीं होने पर, बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण होने पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दिवालिया घोषित हो गया है या कपट या बेईमानी उसने की है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है या पूर्णतः स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, तो इस केस में भी लाइसेंस का निरस्तीकरण होने पर भी एजेंसी की समाप्ति की जा सकती है। एजेंट का भी निलंबन किया जा सकता है, एजेंट की नियुक्ति का खंडन भी किया जा सकता है और बीमाकर्ता का लाइसेंस निरस्त हो जाने की स्थिति में भी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है और बीमा एजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बीमाकर्ता के अस्तित्व की समाप्ति पर भी एजेंसी की समाप्ति हो सकती है, बीमा एजेंट के अस्तित्व की समाप्ति पर भी हो सकती है और अनुबंध में वर्णित अन्य किसी दशा में
जो कि बीमाकर्ता और बीमा एजेंट के बीच में अनुबंध होता है, उसी के परिणाम स्वरूप बीमा एजेंसी का जन्म होता है। और उस अनुबंध में बीमा एजेंसी की समाप्ति के अन्य कारण भी लिखे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बीमाकर्ता अनुबंध में यह लिख सकता है कि यदि एजेंट बीमाकर्ता या बीमितों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। तब ऐसा कोई कार्य करने पर एजेंसी समाप्त हो सकती है।